तो अब वेलोसिटी जो है उसमें सिंपली हम देख चुके कि किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर, और इसमें मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं डी आर ऑफ डी टी। बस औकात वो शुरू कर लेते हैं पहले से, और वो ये करते हैं कि इसको पहले डेल्टा आर कह लेते हैं और इसको डेल्टा डी टी कह लेते हैं, फिर लिमिटिंग प्रोसेस करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, तो इसको फिर ये टाइम डेरिवेटिव है पोजीशन वेक्टर का। और ऑब्वियसली जो आर है ये फंक्शन ऑफ टाइम है। फंक्शन ऑफ टाइम इसलिए है, हमें पता है कि जैसे जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज़ करो इस तरह हम कह लें कि फ़र्ज़ किया पार्टिकल यह पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो इस तरह आप ये गौर करें पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो ये टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। और इसी से हम फिर वेलोसिटी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं डी टी से। तो ये तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, और इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑब्वियसली कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इससे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसके 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। मसलन अगर मैं आर पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या है, एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस जी के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो फिर इसमें अगर हम ये कहते हैं कि आर फंक्शन ऑफ टाइम है तो ऑब्वियसली एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, वाई भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, प्लस जेड भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके 3 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, यानी डी आर ओवर डी टी। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया डी एक्स ओवर डी टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई ओवर डी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जी ओवर डी के डी टी के यूनिट वेक्टर। तो फिर इस वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं इसको वेलोसिटी वेक्टर कहूँ तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वी एक्स उसका एक्स कंपोनेंट आई यूनिट वेक्टर, उसका वाई कंपोनेंट जे यूनिट वेक्टर, उसका जेड कंपोनेंट के यूनिट वेक्टर। तो अब हम कंपेयर कर लें अगर, तो वी एक्स की जगह ये है, वी वाई की जगह ये है और वी जेड की जगह ये है। तो इस तरह फिर वी एक्स इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, वी वाई इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी और वी जी इज़ इक्वल टू डी जी ओवर डी टी। तो इस तरह ये वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो हम डिटरमिन कर सकते हैं वेलोसिटी के। वेक्टर फॉर्म में भी आपको लिख दिया। अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस तरह डिनोट कर लेते हैं, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। अगर 2 डायमेंशन में हो जाएगा तो फिर 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट्स होंगे। और अब इसी तरह एक्सेलेरेशन वेक्टर जो है उसकी बात कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन वेक्टर में फिर उसी तरीके से डेफिनेशन सिंपल ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन के हवाला से हमने जो बात करनी है वो ये है कि ए अगर वेक्टर है तो ये बराबर हो जाएगा डी वी ओवर डी टी, और वी वेक्टर आपके सामने अभी मैंने डिफ़ाइन किया, तो उसी तरीके से यहाँ से उसका टाइम डेरिवेटिव ले करके हम एक्सेलेरेशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। और ऑब्वियसली ये हम अस्यूम करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। अगर v जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, डज़ नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो फिर उस सूरत में ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और एक्सेलेरेशन जो है
वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और हमें पता है कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन।